क्या हो अगर आपकी सुबह की सिर्फ एक छोटी सी आदत आपके पूरे दिन के मूड, एनर्जी और रात की नींद तक को प्रभावित कर सकती है। और इसके लिए आपको न कोई महंगा सप्लीमेंट चाहिए, न कोई मुश्किल एक्सरसाइज और न ही सुबह उठकर कोई लंबी चौड़ी चीज बनानी है। बस एक ऐसी चीज जो आपके घर के बाहर हर दिन मौजूद होती है, सुबह की प्राकृतिक रोशनी। लेकिन रुकिए, यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ सुबह की धूप में खड़े हो जाना ही पूरी कहानी नहीं है। किस समय सुबह की रोशनी लेनी चाहिए, कितनी देर लेनी चाहिए, घर के अंदर या बाहर, क्या इसे मॉर्निंग वॉक के साथ जोड़ा जा सकता है, और क्या सुबह की ये छोटी सी आदत आपकी रात की नींद से भी जुड़ी हुई है। पुराने समय में दादी माँ भी सुबह की शुरुआत खुले आंगन और प्राकृतिक रोशनी के साथ करने की आदत रखती थीं। उस समय शायद उन्हें इसके पीछे की वैज्ञानिक वजह नहीं पता थी, लेकिन आज विज्ञान भी शरीर की प्राकृतिक घड़ी और सुबह की रोशनी के बीच के संबंध को समझता है। आखिर दादी माँ की इस पुरानी आदत में ऐसा क्या खास था? आज हम सुबह की इसी एक चीज को 5 अलग अलग तरीकों से समझेंगे, और 5वें तरीके तक पहुँचते पहुँचते आपको समझ आएगा कि कुछ लोग सुबह उठते ही सबसे पहले अपना फोन देखने के बजाय बाहर की प्राकृतिक रोशनी में जाना क्यों पसंद करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ऐसी ही आसान और काम की स्वास्थ्य जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज की वीडियो के मूल विषय को। पहला तरीका, सुबह उठने के बाद प्राकृतिक रोशनी को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाइए। सुबह उठने के बाद सबसे पहले आप क्या करते हैं? अगर आपका जवाब है मोबाइल उठाना, संदेश देखना या कुछ देर बिस्तर में पड़े रहना, तो आज से अपनी सुबह में एक छोटा सा बदलाव करके देखिए। उठने के बाद जब भी संभव हो, कुछ समय ऐसी जगह जाइए जहां आपको प्राकृतिक रोशनी मिल सके। यह आपके घर की बालकनी हो सकती है, आंगन हो सकता है, छत हो सकती है या फिर घर के बाहर कोई खुली जगह। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आपको तेज धूप में खड़े रहना है। बस कोशिश इतनी करनी है कि सुबह की प्राकृतिक रोशनी आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाए। और अगर आप इस समय को थोड़ा और बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्राकृतिक रोशनी के साथ सुबह कुछ हल्का और पौष्टिक भी ले सकते हैं, जैसे कोई मौसमी फल, दही, दलिया या अपनी सामान्य पौष्टिक नाश्ते की चीज। फलों और दूसरे पौष्टिक खाद्य पदार्थों से मिलने वाला रेशा और दूसरे पोषक तत्व आपकी पूरी दिनचर्या का हिस्सा बन सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि कोई एक चीज आपकी सेहत बदल देगी, बल्कि बात इतनी है कि सुबह की शुरुआत केवल मोबाइल और चाय से करने के बजाय उसमें प्राकृतिक रोशनी और अच्छा भोजन भी शामिल हो। हमारे शरीर में एक प्राकृतिक जैविक घड़ी यानी बॉडी क्लॉक होती है। यह हमारे सोने और जागने के समय के साथ साथ शरीर की कई दैनिक प्रक्रियाओं के समय को भी नियंत्रित करने में भूमिका निभाती है। सुबह की प्राकृतिक रोशनी इस जैविक घड़ी को दिन की शुरुआत का संकेत देने में मदद कर सकती है। इसलिए सुबह की धूप को सिर्फ विटामिन डी से जोड़कर देखना पूरी बात नहीं है। इसका संबंध हमारी नींद और जागने की दिनचर्या से भी हो सकता है। पुराने समय में दादी माँ सुबह उठकर आंगन में जाने, खुले स्थान पर बैठने या सुबह के काम शुरू करने की बात करती थीं। उस समय शायद उन्हें बॉडी क्लॉक या सर्केडियन रिदम जैसे शब्द मालूम नहीं थे, लेकिन उनकी दिनचर्या प्राकृतिक रोशनी के काफी करीब थी। आज हमारी जिंदगी में मोबाइल और घर के अंदर रहने का समय बढ़ गया है, इसलिए हमें खुद अपनी सुबह में इस प्राकृतिक आदत के लिए जगह बनानी पड़ती है। तो शुरुआत बहुत बड़ी करने की जरूरत नहीं है। सुबह उठिए, कुछ समय के लिए मोबाइल को किनारे रखिए, प्राकृतिक रोशनी में जाइए और अपनी सामान्य सुबह की दिनचर्या को धीरे धीरे व्यवस्थित कीजिए। छोटी सी शुरुआत है,
लेकिन अगर इसे लगातार किया जाए तो यही आपकी सुबह की एक अच्छी आदत बन सकती है। दूसरा तरीका, सुबह की रोशनी लेने के लिए सही जगह चुनिए। अब सवाल आता है कि सुबह की प्राकृतिक रोशनी आखिर ले कहाँ? बहुत से लोग सोचते हैं कि कमरे की खिड़की खोल दी, पर्दा हटा दिया और काम पूरा हो गया। लेकिन अगर आपकी परिस्थितियां अनुमति देती हैं, तो सुबह कुछ समय खुले वातावरण में रहना ज्यादा आसान तरीका हो सकता है। आप बालकनी में जा सकते हैं, आंगन में बैठ सकते हैं, छत पर जा सकते हैं या फिर सुबह की हल्की रोशनी में कुछ देर आराम से टहल सकते हैं। आपको तेज धूप में घंटों खड़े रहने की जरूरत नहीं है। आपका उद्देश्य सिर्फ सुबह की प्राकृतिक रोशनी को अपनी दिनचर्या में शामिल करना है। और अगर इसी समय आपको चाय या कॉफी पीने की आदत है, तो इस आदत पर भी थोड़ा ध्यान देना अच्छा रहेगा। चाय या कॉफी लेना अपने आप में कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उसमें जरूरत से ज्यादा चीनी डालना या दिन भर बार बार कैफीन लेना अच्छी आदत नहीं मानी जाती। अगर आपको ज्यादा चाय या कॉफी लेने के बाद रात में नींद प्रभावित होती है, तो इसकी मात्रा और समय पर ध्यान देना बेहतर रहेगा। सुबह की चाय पीजिए, लेकिन उसे बहुत ज्यादा मीठा बनाना या पूरे दिन कैफीन पर निर्भर रहना जरूरी नहीं है। यहाँ एक बात बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए, सुबह की रोशनी लेने का मतलब सूरज को सीधे देखना नहीं है। आपको सूर्य की तरफ लगातार घूरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ऐसा करना आंखों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। आप सामान्य रूप से बाहर रहें और आसपास की प्राकृतिक रोशनी में रहें। सुबह की रोशनी को किसी मुकाबले की तरह मत लीजिए कि जितनी ज्यादा धूप मिलेगी उतना ज्यादा फायदा होगा। दादी माँ के समय में सुबह की शुरुआत आंगन, खुले वातावरण और घर के रोजमर्रा के कामों के साथ अपने आप हो जाती थी। आज हमारी जीवन शैली बदल गई है, इसलिए उसी प्राकृतिक आदत को अपनी आज की दिनचर्या के हिसाब से अपनाना ज्यादा आसान है। आपको पुराने समय की पूरी जिंदगी दोहराने की जरूरत नहीं है, बस उसकी एक अच्छी आदत को अपनी जिंदगी में जगह देनी है। अगर आप सुबह की प्राकृतिक रोशनी को किसी दूसरी छोटी आदत के साथ जोड़ देते हैं, तो इसे लंबे समय तक अपनाना और भी आसान हो सकता है। जैसे कुछ समय बाहर रहना, फिर हल्की कसरत या खिंचाव वाली एक्सरसाइज करना और उसके बाद अपना सामान्य नाश्ता लेना। इस तरह एक छोटी सी आदत धीरे धीरे आपकी पूरी सुबह की दिनचर्या का हिस्सा बन सकती है। तीसरा तरीका, इसे सुबह की सैर के साथ जोड़ दीजिए। अगर आप सुबह सैर करते हैं, तो आपके लिए यह तरीका सबसे आसान हो सकता है। अलग से प्राकृतिक रोशनी लेने के लिए समय निकालने के बजाय अपनी सुबह की सैर को ही प्राकृतिक रोशनी के साथ जोड़ दीजिए। जैसे ही आप घर से बाहर निकलेंगे, शरीर को हल्की गतिविधि मिलेगी और साथ ही प्राकृतिक रोशनी भी। अगर आप अभी सुबह सैर नहीं करते हैं, तो शुरुआत बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अपनी क्षमता के अनुसार 10-15 मिनट से शुरुआत कर सकते हैं और फिर धीरे धीरे इसे बढ़ा सकते हैं। और अगर सैर के बाद आपको भूख लगती है, तो वापस आकर किसी बहुत मीठे पैकेट वाले पेय या जरूरत से ज्यादा मीठी चीज लेने के बजाय अपनी सामान्य भोजन की जरूरत के अनुसार केला, कोई मौसमी फल, दही, दलिया, अंडा या संतुलित नाश्ता लिया जा सकता है। इनमें से आपके लिए क्या सही है, यह आपकी उम्र, स्वास्थ्य और पूरी भोजन शैली पर निर्भर करता है। लेकिन बात बहुत सीधी है, सुबह प्राकृतिक रोशनी, थोड़ी सैर और उसके बाद शरीर की जरूरत के अनुसार पौष्टिक भोजन। मान लीजिए आप रोज सुबह 15-20 मिनट आराम से सैर करते हैं। उस दौरान प्राकृतिक रोशनी भी मिलती है और शरीर को गतिविधि भी। वापस आने के बाद अगर आप अपने अनुसार संतुलित नाश्ता करते हैं, तो आपकी सुबह की 3 अच्छी चीजें एक साथ जुड़ जाती हैं: प्राकृतिक रोशनी, शारीरिक गतिविधि और पौष्टिक भोजन। इससे आपकी सुबह ज्यादा व्यवस्थित हो सकती है।
लेकिन अगर आप अभी व्यायाम नहीं करते हैं तो सिर्फ इस वीडियो को देखकर अचानक तेज दौड़ना या कठिन कसरत शुरू करने की जरूरत नहीं है। आराम से शुरुआत कीजिए और अपने शरीर की क्षमता के अनुसार आगे बढ़िए। अगर किसी दिन शरीर ज्यादा थका हुआ महसूस हो रहा है तो सैर की गति कम रखिए। किसी भी अच्छी आदत का उद्देश्य शरीर को परेशान करना नहीं, बल्कि ऐसी दिनचर्या बनाना है जिसे आप लंबे समय तक आराम से निभा सकें। पुराने समय में दादी माँ के लिए सुबह की गतिविधि कोई अलग से किया जाने वाला व्यायाम नहीं थी। घर के काम, आंगन में जाना, आसपास चलना और सुबह की प्राकृतिक रोशनी, ये सब उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा था। आज हमारी जीवन शैली में बैठने और स्क्रीन देखने का समय बढ़ गया है, इसलिए हमें सुबह थोड़ी गतिविधि और प्राकृतिक रोशनी के लिए खुद समय निकालना पड़ता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए आपको कोई महंगा सामान नहीं चाहिए, न जिम की जरूरत है और न किसी खास ऊर्जा वाले पेय की। आरामदायक कपड़े पहनिए, अपनी क्षमता के अनुसार बाहर निकलें, सुबह की प्राकृतिक रोशनी में थोड़ा चलें और वापस आकर अपनी सामान्य संतुलित भोजन की दिनचर्या अपनाएं। कई बार अच्छी सुबह की शुरुआत किसी बड़ी चीज से नहीं, बल्कि एक छोटी आदत से होती है। चौथा तरीका, सुबह की रोशनी को अपनी रात की नींद से जोड़कर देखिए। अब तक हमने सुबह की प्राकृतिक रोशनी, उसे लेने की सही जगह और सुबह की सैर की बात की, लेकिन यहाँ से एक ऐसी बात सामने आती है जो शायद आपको सबसे ज्यादा दिलचस्प लगेगी। आपकी सुबह और आपकी रात वास्तव में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अगर आप सुबह उठते ही प्राकृतिक रोशनी लेते हैं, लेकिन रात को रोज देर तक मोबाइल देखते हैं, बहुत देर से सोते हैं या सोने से पहले बहुत ज्यादा तेज स्क्रीन की रोशनी में रहते हैं, तो सिर्फ सुबह की एक अच्छी आदत से आपकी पूरी नींद की दिनचर्या ठीक नहीं हो जाएगी। सुबह की प्राकृतिक रोशनी हमारे शरीर की जैविक घड़ी को दिन की शुरुआत का संकेत देने में भूमिका निभा सकती है। यही जैविक घड़ी हमारे सोने और जागने के चक्र से जुड़ी होती है। इसलिए सुबह की रोशनी को अपनी दिनचर्या में शामिल करना एक तरफ है, लेकिन दूसरी तरफ रात में शरीर को आराम देने वाला माहौल बनाना भी उतना ही जरूरी है। और यहाँ आपके खाने पीने की आदत का भी संबंध बनता है। अगर दिन की शुरुआत बहुत ज्यादा मीठे पेय से होती है और फिर पूरे दिन ऊर्जा बनाए रखने के लिए बार बार चाय, कॉफी या ऊर्जा वाले पेय लेने पड़ते हैं, तो अपनी पूरी दिनचर्या पर ध्यान देना जरूरी है। सुबह का भोजन अपनी जरूरत के अनुसार संतुलित रखना बेहतर है, जैसे प्रोटीन, रेशा और दूसरे जरूरी पोषक तत्वों वाले खाद्य पदार्थों को अपनी सामान्य भोजन शैली में जगह देना। दादी माँ के समय में सुबह जल्दी उठना और रात को समय पर सोना जीवन का सामान्य हिस्सा था। आज हमारी जीवन शैली में रात देर तक मोबाइल चलाना और अनियमित समय पर सोना काफी आम हो गया है। इसलिए पुराने समय की वही पूरी दिनचर्या अपनाना जरूरी नहीं है, लेकिन उसके पीछे की एक सिंपल बात जरूर समझी जा सकती है। शरीर को एक नियमित दिनचर्या पसंद होती है। अगर आप सुबह प्राकृतिक रोशनी लेते हैं, दिन में अपनी क्षमता के अनुसार सक्रिय रहते हैं और रात में सोने से पहले शरीर और दिमाग को धीरे धीरे आराम की स्थिति में आने देते हैं, तो आपकी पूरी दिनचर्या ज्यादा संतुलित हो सकती है। इसका मतलब यह नहीं है कि एक ही दिन में आपकी नींद बदल जाएगी। असली बात लगातार अच्छी आदतों को अपनाने की है। अब एक बार अपनी खुद की दिनचर्या के बारे में सोचिए। अगर आप सुबह उठते ही फोन देखते हैं, दिन भर बहुत कम चलते हैं, शाम के बाद लगातार चाय या कॉफी लेते हैं और फिर रात में बिस्तर पर जाकर भी मोबाइल चलाते रहते हैं, तो समस्या सिर्फ आपकी सुबह में नहीं है। आपको अपनी पूरी दिनचर्या को देखना पड़ेगा। इसी वजह से सुबह की प्राकृतिक रोशनी को किसी जादुई समाधान की तरह नहीं, बल्कि पूरी जीवन शैली के एक छोटे हिस्से की तरह समझना ज्यादा सही है। पांचवा तरीका, एक तय 10 मिनट के चक्कर में मत पड़िए। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर।
इंटरनेट पर आपको सुबह की धूप को लेकर बहुत सारे अलग अलग समय बताए जाते हैं। कोई कहता है 5 मिनट, कोई 10 मिनट और कोई 20 मिनट। लेकिन हर जगह प्राकृतिक रोशनी की तीव्रता एक जैसी नहीं होती। मौसम, बादल, समय, जगह और आसपास के वातावरण के हिसाब से इसमें काफी अंतर हो सकता है। इसलिए किसी एक संख्या को हर व्यक्ति के लिए बिल्कुल सही मान लेना ठीक नहीं होगा। इसे किसी जादुई 10 मिनट के इलाज की तरह मत देखिए। असली लक्ष्य यह नहीं है कि आपने घड़ी में बिल्कुल 10 मिनट पूरे किए या नहीं। असली लक्ष्य यह है कि आपकी सुबह में नियमित रूप से प्राकृतिक रोशनी के लिए जगह बने। अपनी परिस्थितियों और मौसम के अनुसार आरामदायक तरीके से बाहर रहिए और इसे धीरे धीरे अपनी रोज की दिनचर्या का हिस्सा बनाइए। और अगर आप अपनी सुबह की दिनचर्या को थोड़ा और बेहतर बनाना चाहते हैं तो सिर्फ प्राकृतिक रोशनी पर ध्यान देने के बजाय यह भी देखिए कि आप दिन की शुरुआत में क्या खा रहे हैं और रात को किस समय खाना खत्म कर रहे हैं। सुबह का भोजन अपनी जरूरत के अनुसार संतुलित रखना और रात को बहुत देर से बहुत भारी भोजन करने से बचना आपकी पूरी दिनचर्या के लिए बेहतर हो सकता है। यहाँ भी कोई एक भोजन जादुई समाधान नहीं है। असली बात पूरी दिनचर्या को संतुलित रखने की है। दादी माँ की पुरानी दिनचर्या में भी एक खास बात थी, हर चीज अपने समय के आसपास होती थी। सुबह उठना, दिन में काम करना, समय पर खाना और रात को आराम करना। आज की जिंदगी में बिल्कुल वही दिनचर्या अपनाना संभव नहीं है, लेकिन उसमें से जो बातें हमारी आज की जिंदगी में सुरक्षित और उपयोगी तरीके से अपनाई जा सकती हैं, उन्हें जरूर अपनाया जा सकता है। और अगर आपका उद्देश्य विटामिन डी की कमी को पूरा करना है तो सिर्फ सुबह की धूप को उसका इलाज मान लेना सही नहीं है। विटामिन डी की जरूरत और स्थिति हर व्यक्ति में अलग हो सकती है। अगर आपको कमी का संदेह है तो डॉक्टर की सलाह और जरूरत पड़ने पर जांच को प्राथमिकता देना ज्यादा सही रहेगा। तो इस पूरे वीडियो का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि सुबह उठकर कुछ मिनट धूप लेनी है। असली बात यह है कि अपनी सुबह को थोड़ा प्राकृतिक बनाना है। मोबाइल से पहले प्राकृतिक रोशनी, दिन में अपनी क्षमता के अनुसार थोड़ी गतिविधि, जरूरत के अनुसार पौष्टिक भोजन और रात में शरीर को पर्याप्त आराम। और शायद यही उन पुरानी आदतों की सबसे अच्छी बात थी जिन्हें दादी माँ बिना किसी बड़ी वैज्ञानिक भाषा के अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लेती थीं। आज हमारे पास विज्ञान को समझने के ज्यादा साधन हैं, इसलिए पुरानी बातों को आंख बंद करके मानने के बजाय उनके पीछे की वजह समझकर जो चीज सुरक्षित और उपयोगी लगे उसे अपनी आज की जिंदगी में शामिल करना ज्यादा समझदारी है। तो कल सुबह अलार्म बंद करने के बाद एक बार खुद से पूछिए, क्या मैं अपना दिन मोबाइल की स्क्रीन से शुरू करूंगा या कुछ समय प्राकृतिक रोशनी के साथ। हो सकता है यह कोई बहुत बड़ा बदलाव न लगे, लेकिन कई बार अच्छी जिंदगी की शुरुआत भी ऐसे ही छोटे छोटे बदलावों से होती है।